सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। हम लोग कर रहे थे अपना एक्सरसाइज 4C आर.एस. अग्रवाल का। उसका ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square plus px minus 15 is equal to 0 and the quadratic equation p x square plus x plus k is equal to 0 has equal roots, find the value of k। सर सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा बेहद आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं, तो हम लोगों का जो पकड़ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, इसलिए बहुत आसानी से हम लोग बना देंगे। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको सिंपल वे में। देखिए, सबसे पहले जब भी आप सॉल्यूशन लिखे ना, तो आप देखिएगा कि कितने इक्वेशंस हमारे पास यहां गिवन है। तो आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, पहला ये, सेकंड ये। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मान के लिख लेना आपको गिवन में उसको सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि उसी पे ना पूरा क्वेश्चन है, आपको भी पता ही होगा, है ना। अब लिखना है स्टेटमेंट अपना, क्योंकि हमको पता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है ना, कि -5 इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि -5 अगर आप इस x की जगह पे रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सर समझ में आया ना, समझ में आ रहा होगा। बस इसी को मान के हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन बनाना, उसके बाद अगला लाइन आगे समझेंगे। सिंस पहले इक्वेशन दोनों गिवन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सिंस -5 इज द रूट of the first given quadratic equation, therefore क्या हो जाएगा, अगर हम -5 को यहां पुट कर दें तो क्या होता है, 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर है तो -5 का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस p इंटू -5 है तो लिख देते हैं -5 सर, -15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन क्यों हो जाएगा 0 के बराबर, एक बार जोर से बोल दीजिए। क्योंकि सर जब भी हम रूट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है, यानी कि 0 के इक्वल आ जाता है। अब देखिए, -5 का स्क्वायर प्लस 25 2 जा 50, तो 50 प्लस p माइनस होगा तो यहां हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सर यहां से p का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलिए एक बार, निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए 50 माइनस 15 तो क्या हो जाएगा, 35 माइनस p इज इक्वल टू 0। ये माइनस में रह के प्लस में, यानी कि 5p इज इक्वल टू 35, p इज इक्वल टू 35/5 एंड p का वैल्यू देयरफॉर आपका क्या आ गया, 7। अब देखिए, अब आप इक्वेशन को पकड़िए, कौन से इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को पकड़िए। उसमें क्या बोल रहा है ना, कि सेकंड इक्वेशन का जो रूट्स है वो इक्वल है। अब आप बोलिएगा जोर से, सर कि रूट इक्वल कब होता है, सर रूट तभी इक्वल होता है जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट मैंने डिफरेंस के रूप में आपको बताया था ना, कि डिफरेंस मान लीजिए, ये क्या है, डिफरेंस है दोनों रूट्स का। दोनों रूट्स का डिफरेंस अगर 0 है, 0 के बराबर है, तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे ना, होंगे कि नहीं, मतलब मानना है, समझने के लिए बस, ठीक है, याद रखने के लिए, ट्रिक के टाइप। अब देखिए, अब अगर आप इस इक्वेशन में p का वैल्यू जो हमारा निकला है उसको पुट कर दें, तो एक ही वेरिएबल हमारा k बचेगा ना। जब डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे तो हमारा k का वैल्यू तो आराम से आ जाएगा सर, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, करके दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस अपने पास कम है, ठीक है। हाँ, अब पुटिंग, आपने सेकेंड इक्वेशन भी गिवन में लिखा ही होगा, पुटिंग p इज इक्वल टू क्या आया, 7 इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, जो भी आपने नाम दिया उस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। अब 7 को जब हम p की जगह पे रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अब 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस की जरूरत और पड़ गई हमको, है ना। हाँ, अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल बना हुआ है, लेकिन अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, अब हमको d इज इक्वल टू 0 की जरूरत पड़ेगी, इक्वल रूट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो लिखिए, फॉर इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए सर, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला एक बार बोल दीजिए जोर से, b² माइनस
4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। -4 इंटू a आपका क्या है, फिर से 7 है, c आपका क्या है, k है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बराबर है सर, हमको पता है डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। अब बार बार मत बताइए सर 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है सर, -7 4 28 हो जाएगा, है ना, तो k हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, ये इधर माइनस में रहा प्लस में, तो 28k इज इक्वल टू 49 हो जाएगा हमारा, ये इधर मल्टीप्लाई में रहा डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 49 अपॉन 28 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि 7 7 जा 49 होता है और 7 4 जा 28 होता है। अब हमको पता लग गया कि k का वैल्यू हमारा क्या आ गया सर, 7/4 हमारा k का वैल्यू आ गया सर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बढ़ते हैं आगे।